श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में 5 शिखर होंगे जो इसकी भव्यता को और बढ़ाएंगे। मंदिर के निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण किया जा रहा है। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम, जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें सामने आईं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर, बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट 89 में होगा ऊंचा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुड़ू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। इमारत में कुल 300 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट 4.9 होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ 0.0 की में बनाया जाएगा और 57 एकड़ 0.2 की भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। 600,000 से पूरा होगा निर्माण कार्य। राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में
थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। राम एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेन थेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा अनुष्ठान आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था। आधुनिक युग 22 तो 23 दिसंबर 1939 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशुराम राम लल्ला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से विहिप नेता अशोक सिंघल को अनुमति दी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1979 को वीएचपी नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 लीटर 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1952 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 150,000 स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें करसेवकों के रूप में जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे अब मुंबई में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1973 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना,
2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। 2 दिन बाद 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई अयोध्या से दूर धन्नीपुर गांव में।